Bismillahirrahmanirrahim. We are studying the biological molecules. Biological molecules are the carbohydrates, the lipids, the proteins, the amino acids and the nucleic acids like the DNA and RNA. हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन्स के ऊपर। इस लेक्चर में हम प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें हम 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन देखेंगे और लास्ट पे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन, एक शॉर्ट सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। इन दिस टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। व्हाट आर प्रोटीन्स? मैं आपको सबसे पहले कुछ जनरल एग्जांपल्स देता हूँ प्रोटीन्स की। अगर आप प्लांट्स में देखें तो जो बीन्स होती हैं, जो बीन्स हैं, जैसे फलियां हैं, लोबिया की फलियां या दूसरी मटर की फलियां, इनके अंदर प्रोटीन होती है। जो पल्सेस हैं, दालें हैं, जितनी भी, वो तमाम प्रोटीन्स हैं। ग्रैम्स, चने वगैरह, ये भी प्रोटीन्स हैं। तो प्लांट्स से, इन सोर्सेस से हम प्रोटीन्स ले सकते हैं। प्रोटीन्स के बारे में कहा जाता है कि प्रोटीन्स कंज्यूम करने से, खाने से आप ओबीज़ नहीं होते, आप मोटे नहीं होते, क्योंकि प्रोटीन्स कन्वर्ट नहीं होती एडिपोज टिश्यू में या मीन्स के फैटी टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होती हैं। अच्छा, अगर हम एनिमल सोर्स से देखें तो जो मीट है, हर किस्म का जो मीट है वो प्रोटीन्स है। यानी हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं या दूसरे मसल्स हैं, वो बने हुए हैं प्रोटीन्स के। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स की। इसके अलावा मैं प्रोटीन्स की एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। इंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए। हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, ज़्यादातर हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन है, हीमोग्लोबिन है और दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में जानना इंतहाई अहम है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी का, एनिमल की बॉडी का, हमारी बोन्स में कोलेजन प्रोटीन है जो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बोन का। तो प्रोटीन्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस चैप्टर में, बायोकेमिस्ट्री में, हम देखेंगे व्हाट आर द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने कहा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, बट द प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट। ये सबसे ज़्यादा कसरत में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। 50% ऑफ सेल्स ड्राई वेट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमें मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन और 40% लिपिड बाइलेयर होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तमाम ऑर्गेनेल्स के गिर्द भी होती हैं और साइटोप्लाज्म के बाहर भी होती है। सेल्स के अंदर दूसरे जो ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, और इसके अलावा राइबोसोम्स के ऊपर इसकी सिंथेसिस होती है। तो सेल का जो ड्राई वेट है, अगर उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाए, आम तौर पे 80% या 80% अबव जो है वाटर होता है सेल में, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए, जो ड्राई वेट बचेगा उसका 50% प्रोटीन्स हैं। इट मीन्स दे आर द मोस्ट अबंडेंट। All cells, in all cells proteins are present, all kinds of cells, no matter this is nervous cells, neuron, this is muscle cell, this is connective tissue cell, whatever the cell is, the proteins will be found in all parts of the cells. Proteins are found in the nucleus, in the cytoplasm, in the plasma membranes, in all other membranes of the cell, so all parts of the. We will see the functions of proteins. First of all, cell structures. अभी मैं आपको बता रहा था कि तमाम तरह की सेल मेम्ब्रेन्स में जो प्रोटीन्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। इंट्रिंसिक भी, एक्सट्रिंसिक भी। हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा हुआ है कि अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे भी। तो ये सेल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। प्रोटीन्स आर फंक्शनल प्रोटीन्स लाइक एंजाइम्स। हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं जिनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो दे आर आल्सो द प्रोटीन्स। देन हार्मोन्स, द secretions of endocrine glands which are transmitted to target area through blood circulation are called as hormone. Most hormones are made up of proteins. कुछ स्टीराइड्स भी होते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन या फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स, दे आर स्टीराइड्स, दे आर लिपिड्स, बट मोस्ट एंजाइम्स आर, most hormones are proteins. Then proteins are carriers. They carry some substance from one place to other place in our body. For example, the hemoglobin which is present in our blood. Hemo mean blood, globin globular protein.
ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीन वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। तो देयर आर प्रोटीन्स इन द बॉडी विच आर कैरियर्स विच कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड टिश्यूज टू बैक लंग्स, राइट। एंटीबॉडीज़ ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस, पैथो डिजीज जन्स जनरेट करने वाले, द ऑर्गेनिजम्स विच क्रिएट विच काज डिजीज इन आवर बॉडी are defended by these proteins. These are the defense system of our body. Fibrinogen, a blood clotting protein, जब हमें कट लगता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे फाइब्रिनोजन जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, ये एक्टिव होकर फाइब्रिन बनती है, जिससे जो एक्टिव होकर एक मैश वर्क, एक नेटवर्क बना देती है। रेड और वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं और इससे एक ब्लड क्लॉट बनता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाती हैं। मैं अभी फाइब्रिनोजन का बता रहा था, जैसे पेप्सिनोजन है ना, हमारे स्टमक में एक एंजाइम है, इनएक्टिव है, और पेप्सिन एक्टिव, ऐसे फाइब्रिनोजन इनएक्टिव और फाइब्रिन एक्टिव। प्रोटीन्स मूवमेंट करवाती हैं क्रोमोसोम्स की भी, आर्गन्स की भी, ऑर्गेनिजम्स की भी। हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो माइटोसिस मियोसिस में एनाफेज के दौरान व्हेन क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड्स, द स्पिंडल फाइबर्स are made up of proteins which take them towards the opposite ends। तो ये प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाती हैं। आर्गन्स, ये जो हमारी टंग है ये एक आर्गन है और ये मसल है, प्रोटीन्स की बनी हुई। ये जो मेरा हाथ मूव कर रहा है ये बाइसेप ट्राइसेप मसल्स हैं, एंड मसल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। ये आर्गन्स को भी मूव करवाते हैं। ये हमारे हाथ, ये हमारी टांगें, हमारा हार्ट एक कार्डियक मसल है एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो ये आर्गन्स को भी मूव करवाते हैं, हार्ट पंपिंग करता है, ये ऑर्गेनिज्म को भी मूव करवाते हैं। व्हेन आई मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, I am using the muscles, the skeletal muscles, and the muscles are made of protein. So proteins are responsible for the movements of chromosomes, organs, and organisms. There can be many other functions sort of the proteins, but these are the main important functions. हम डेफिनेशन देखेंगे प्रोटीन्स की। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। एंड व्हाट आर एमाइनो एसिड्स? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि प्रोटीन्स में नाइट्रोजन एक चौथा एलिमेंट है। समटाइम्स कुछ एमाइनो एसिड्स में सल्फर और फास्फोरस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो व्हाट आर द प्रोटीन्स? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स which are the compounds made up of, amino acids are the compounds which are made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Now we will see what are the amino acids. Why this name is given to them? Because they contain an amino group and an acidic group. This is amino group, this is acidic group, this is carboxyl group, and this group is called carboxylic acid. So they are called amino acid, क्योंकि एक amino group है, एक acidic group है, इसलिए उनको नाम दिया गया amino acids. 170 types of amino acids are there. 170 types amino acids की हैं, टोटल 170 types हैं। 25 constitute proteins, यानी 25 amino acids वो हैं जो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, जो पोलीमराइज होकर जो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से और प्रोटीन बनाते हैं। 25 में से भी जो 20 हैं वो मोस्ट प्रोटीन्स उनकी बनी होती है। यानी हम अक्सर कहते हैं कि देयर आर 20 काइंड्स ऑफ एमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी विच मेक द प्रोटीन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कुछ इसेंशियल एमाइनो एसिड्स, कुछ नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, सो वो फूड में लेना इसेंशियल है, ज़रूरी है। और नॉन इसेंशियल विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड योर बॉडी, सो नो नीड टू टेक देम इन द फूड। सो ये टोटल 20 मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ दीज 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो यूजुअली वी से दैट देयर आर 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हम देखेंगे एक जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड्स का। दिस इज द दिस रेड कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। समझ लें इसको अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं। हम जब केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ते हैं तो उनका एक कॉमन नोमेनक्लेचर होता है, एक IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। कॉमन नोमेनक्लेचर ये होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप की अगले वाली कार्बन अल्फा कार्बन, उससे आगे अगर कार्बन हो तो बीटा कार्बन, उससे आगे कार्बन हो तो गैमा कार्बन, डेल्टा कार्बन, डिफरेंट। ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। सो दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, विद द कार्बोक्सिल ग्रुप दिस कार्बन इज अटैच्ड, सो दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, राइट। इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं। कायरल कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, like this is attached with alkyl group, amino group, carboxyl group and hydrogen, so this is also called chiral carbon.
ये इसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है जैसा कि हम देख रहे हैं ग्लाइसिन में, ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है जैसा कि हम देख रहे हैं एलानीन में, ये कोई और ग्रुप भी हो सकता है। यानी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में फ़र्क क्या होता है, इस अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस होता है। कहीं पे ये रिंग स्ट्रक्चर है, कहीं पे ये स्ट्रेट चेन है, कहीं पे अल्काइल है, कहीं पे कुछ और है। तो आप दो सिंपल अमाइनो एसिड्स हम देखते हैं। दिस इज ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बिकॉज दिस हैज़ हाइड्रोजन एट द प्लेस ऑफ आर ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन है, तो ये ग्लाइसिन। ये एलानीन दूसरा अमाइनो एसिड, ये अल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3। सो दिस इज़ द एलानीन, दिस इज़ द ग्लाइसिन। फ़र्क कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये दूसरी इंक से शो कर दिया। अब जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। हम देखेंगे क्या, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास ग्लाइसिन, ये हमारे पास एलानीन। ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप, एलानीन का अमाइनो ग्रुप हिस्सा ले रहा है। अमाइनो ग्रुप ये मैंने थोड़ा सा खोल के लिखा है, NH2 को COOH को C डबल बॉन्ड OH खोल के लिखा है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H और OH मिलके H2O, दिस इज़ द वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH निकल गया, H निकल गया, तो C इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा और हाइड्रोजन ये एलानीन वाला पार्ट और ये ग्लाइसिन वाला। ये जो बॉन्ड बना है C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। इस रिएक्शन का नाम है condensation reaction. What is condensation reaction? A chemical reaction in which two small molecules combine and a large molecule is formed with the release of water molecule. Often water molecule is released, smaller molecule release होता है और दो smaller molecule मिलके एक large molecule बन जाता है। इसको condensation reaction कहते हैं। ये जो बना है ये एक डाईपेप्टाइड है क्योंकि इसमें दो अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरीके से आप चेन के इस एंड पे देखें तो OH ग्रुप मौजूद है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है, इधर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ये चेन दोनों एंड्स पे ग्रो कर सकती है। हम केमिस्ट्री में देखेंगे पॉलीमराइजेशन दो तरीकों से हो सकती है। एक वो जिसमें चेन एक एंड पे बढ़ती जा रही है, दूसरा एंड ब्लॉक है, यानी उधर कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये जो प्रोटीन्स जो पॉलीमर बनते हैं, यानी मोनोमर, वन अमाइनो एसिड, डाइमर, ट्राइमर, जुड़ते जुड़ते ये पॉलीमराइजेशन दोनों एंड्स पर होती है। एक एंड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, दूसरे एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप। एक नया अमाइनो एसिड आएगा, वो अमाइनो ग्रुप के साथ अपने कार्बोक्सिल ग्रुप से बॉन्डिंग करेगा, वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अपने अमाइनो ग्रुप से, और ये प्रोटीन बढ़ती चली जाएगी। ये दो मिलेंगे अमाइनो एसिड तो डाईपेप्टाइड, 3 ट्राई, 4 टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड फिर पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन वजूद में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है इनकी बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इसका नाम हम रखेंगे ग्लाइसाइल एलानीन बिकॉज दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू अमाइनो एसिड्स, वन इज़ ग्लाइसिन एंड सेकंड वन इज़ एलानीन। ये डिस्टिंक्शन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन किसको कहते हैं और प्रोटीन किसको कहते हैं? देखें, वो एक स्ट्रक्चर जो एक फंक्शनल होता है उसको प्रोटीन कहते हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स की कोई फिक्स तादाद नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड है, 51 अमाइनो एसिड वाली एक कंप्लीट प्रोटीन कहलाती है इंसुलिन हार्मोन जो है। इसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन है उसमें 574 अमाइनो एसिड है, तो दैट इज़ अ फंक्शनल प्रोटीन। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? हमने देखा इंसुलिन में 51, इसमें अब दो चेन्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, एक में 30 अमाइनो एसिड है, एक में 21 है। तो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो एक तरह के सब यूनिट्स हैं एक प्रोटीन के। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। 141 एक में अल्फा में और 146 बीटा में, इस तरीके से टोटल 574। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आपको कंफ्यूज किया जाएगा बाज़ औक़ात, तो क्लियर ये रखें कि प्रोटीन वो है जो फंक्शनल है, जो एक्टिव है, जो काम कर सकती है, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। उसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद वेरिएबल हो सकती है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने अमाइनो एसिड होंगे तो प्रोटीन कहलाएगी, इससे कम होंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा हरगिज़ कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक प्रोटीन के अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। बाद में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।